स्क्रीन दिख रही है ना आपको? अबीर आपको यस सर। हाँ। इस तरह की जनरल एंट्रीज में कुछ डाउट है क्या आपको इसकी पोस्टिंग में? अबीर फटाफट बोलना, टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा, है ना? सर जैसे सेल्स अकाउंट, देखो, कैश अकाउंट के डेबिट में हम सीधे अगर सेल्स अकाउंट जाके में लिखना लिखेंगे। है तो उसमें सुनो सुनो, सेल्स टू कैश में तो अपन एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें अगर कैश अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट विद देयर यस रेस्पेक्टिव अमाउंट। ये हो गई पोस्टिंग। ठीक है। यस सर। अगर आपको सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो आप सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय कैश अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ सेल्स, दैट इज 4000। क्योंकि पोस्टिंग हम सेल्स अकाउंट में कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में सेल्स का ही अमाउंट आएगा। क्लियर है ये? अबीर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यस सर। ये क्लियर है ना तो आपको? सेल्स अकाउंट में कैश का आ जाएगा। देखिए, हम पोस्टिंग किसकी करते हैं, सुनो मेरी बात। सेल्स का। ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हमें कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो हम यस सर। अपोजिट साइड का नाम लिखेंगे। तो ये हमने अपोजिट साइड दोनों के नाम लिख दिए विद देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो अल्टीमेटली हमने कैश अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया? 4720 से। और कैश 4720 से ही डेबिट हो रहा है, इसका मतलब हमने पोस्टिंग सही की है। ठीक है। राइट। सेल्स, अब सेल्स अकाउंट की बात करें, सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे अपोजिट साइड का नाम। मतलब हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स आपका सेल्स अकाउंट 4000 से क्रेडिट हो रहा है तो हमने कर दिया 4000 से क्रेडिट। तो ये समझ में आया आपको दोनों? राइट सर। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट के हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 720 आउटपुट यस सर। आईजीएसटी का, क्योंकि हम आउटपुट आईजीएसटी में पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें कहीं से कहीं तक? यस सर। हाँ सर आ रहा है। तो जब अगर सर अपने कैश बुक से लेंगे तो हाँ, जब ये ट्रांजैक्शन सपोज अगर अपन कैश बुक या परचेस या सेल्स टाइप के बुक से लेंगे तो उसका अपोजिट जो मतलब उसमें जिसका नाम लिखा है वो अपन उस साइड लिख देंगे ब्लेजर में। कैश बुक से पोस्टिंग पूछ रहे हो आप?
अभी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? आप जवाब बहुत लेट दे रहे हो। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है क्या कुछ? अबीर, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है क्या कुछ? यस सर, नेटवर्क थोड़ा स्टेबल नहीं है सर। कौन सा कनेक्शन है आपका? स्क्रीन। कनेक्शन यस सर, कनेक्शन कौन सा नेटवर्क है आपका? थोड़ा एयरटेल का सर। वाईफाई। तो फिर अभी अभी ठीक है कनेक्शन? अभी प्रॉब्लम आ रही है वाईफाई आवाज? सर, वाईफाई। मेरी आवाज में और मेरे उसमें स्क्रीन देखने में कुछ नहीं सर, उसमें नहीं आ रहा सर। सर आ रहा है थोड़ा आवाज क्लियर। हाँ, अब आ रही है। कैश बुक में भी सेम ऐसे कंसेप्ट सेम ही। अगर कैश बुक में आपने डेबिट साइड में लिखा है सेल्स अकाउंट और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, तो आप सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखोगे बाय कैश अकाउंट विद इट्स रिस्पेक्टिव अमाउंट 4000, और आउटपुट आईजीएसटी के क्रेडिट में लिखोगे बाय सेल्स अकाउंट विद 720। ठीक है सर, समझ। ठीक है, राइट। ये आपकी कैश बुक है मान लीजिए। यहाँ पे लिखा है टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। तो आप सेल्स अकाउंट में क्या करोगे? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओगे और लिखोगे बाय कैश 4000, और आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय कैश 720 रुपए। सिंपल है। सेल्स बुक से जब आप पोस्टिंग करोगे तो पार्टी के डेबिट साइड में करोगे, और जो रेस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं सेल्स अकाउंट, फिर आपका आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इन सब के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। ये तो अभी भी कुछ दिन पहले ही बताया मैंने। हाँ सर। ठीक है, तो चाहे कैश अकाउंट हो चाहे कैश बुक हो, दोनों के केस में प्रोसेस सेम ही है। यस। प्रॉब्लम आती है सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज में, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट हो। यहाँ पे एक ही डेबिट है। तो अगर एक डेबिट, तो ये थोड़ा। ये इजी है। अगर एक डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट है, या एक से ज्यादा डेबिट और एक क्रेडिट है, तो वो आसान है बहुत करना। राइट सर। 5000 रुपए का हमको रेंट मिला, उसमें से 4000 कैश में मिले और 1000 बैंक के थ्रू मिला, चेक मिल गया, तो ये एंट्री कर दी हमने। यस सर। अब इसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम टू रेंट अकाउंट। बाय 4000। राइट, विथ 4000। बैंक में अपन 1000 से लिखेंगे और बैंक में डेबिट में लिखेंगे टू रेंट अकाउंट 1000। 1000, और रेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 4000 और 1000 फ्रॉम कैश एंड बैंक। राइट, यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट 4000 और 1000। ठीक है। सर एक वैसे ही अपना डेप्रिसिएशन में सर वो एंट्री था जर्नल एंट्री, जिसमें मेरे को आपने बताया था कि नहीं इसमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अपन ऐसा नहीं का हाँ, उसमें अब पोस्टिंग वो बता, नहीं ये पोस्टिंग। सुनो सुनो, ये समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया आपको? हाँ, ये वाला समझ आ गया सर। ठीक है।
हमारी एक मशीनरी हमने बेची जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपए थी। उस पे टोटल डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके थे 1,80,000 का। तो उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई? 3,20,000। पर जब उसको बेचा तो बेच के हमको मिले 4,20,000। मतलब हमें 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, वो हमने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट है। ऐसी एंट्रीज में प्रॉब्लम आती है पोस्टिंग में। वो जर्नल एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उसमें ही प्रॉब्लम आती है पोस्टिंग में। राइट? तो इस एंट्री को हम क्या करें? स्प्लिट कर लें। इसको हम स्प्लिट करके वैसा बना दें जिसमें या तो एक ही डेबिट हो या फिर एक ही क्रेडिट हो। मतलब एक डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट, या एक क्रेडिट और एक से ज्यादा डेबिट। राइट। तो वो हम कैसे करेंगे? ये एंट्री किस चीज की है? मशीन को सेल करने की। यस सर। राइट? सेल करने के पहले उसका जितना भी प्रोविजन होता है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? उस मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पीएफडी अकाउंट को डेबिट करके मशीन को क्रिएट कर दिया। तो हम सिर्फ ये पार्ट की एक एंट्री कर लें, पीएफडी टू मशीनरी विद द अमाउंट ऑफ पीएफडी। ये हमने एंट्री कर ली। हमने पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया पीएफडी अकाउंट में और क्रिएट कर दिया मशीनरी अकाउंट को। करेक्ट? यस सर। मशीनरी में पहले कितना बैलेंस चल रहा था? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट चल रही थी 5 लाख डेबिट। अब हमने मशीनरी को क्रिएट कर दिया 1,80,000 से, तो उसका अब डेबिट बैलेंस कितना बचा मशीनरी का? 4,20,000। 3,20,000 सॉरी, 8,20,000। डेबिट बैलेंस बचा। अब हम उसको सेल कर दें। कितने में बेच रहे हैं हम उसको? 4,20,000 में। जबकि उसकी मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कितना बचा है डेबिट साइड में? 3,20,000। इसका मतलब हमको प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है? 1 लाख का। वन। हो गया। अब इसको आप आराम से पोस्ट कर सकते हो इन दोनों अकाउंट में, इसको भी आराम से पोस्ट कर सकते हो इन तीनों अकाउंट में। समझ में आया यस ये? सर, अब थोड़ा इजी। राइट। हाँ सर। तो जब भी कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स एंट्री हो, उसको कैसे स्प्लिट करना है ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक यहाँ पे क्या है कि पहले पीएफडी को हमने ट्रांसफर किया उसके मशीनरी अकाउंट में। राइट? यस सर। जैसे हम करते हैं हमेशा। जैसे देखिए, यहाँ पे जब हमने मशीन बेची, सॉरी जब व्हीकल बेचा, तो उसका पूरा प्रोविजन हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया और यहाँ पे ले जाके क्रेडिट कर दिया मशीन व्हीकल अकाउंट में। ये हमारा व्हीकल अकाउंट है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। राइट? समझ में दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, तो दिख ये रहा है। एंट्री क्या हुई? व्हीकल अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, ये एंट्री हो गई 1,34,000 से। हाँ, ये वो वाले। राइट हाँ। सर। और फिर बेचने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमने बेचा बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है? यस सर। तो हाँ। उस केस में फिर आप मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट विद इट्स विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। फिर आप यहाँ पे जैसे ये सेल वैल्यू नहीं लोगे। आप क्या लोगे? मशीन अकाउंट क्रेडिट में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट विद 3,20,000, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब नेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल। नहीं, नेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, नेट। नेट। हाँ, 1,80,000 से नेट होने के बाद जो उसकी वैल्यू बची वो मतलब 3,20,000 रुपए। डेप्रिसिएशन हटने के बाद डब्ल्यूटीवी हो गया सर, मतलब हाँ, राइट, करेक्ट। ठीक है? यस। हाँ, राइट सर। दैट्स इट। हो ये गया ये। स्प्लिट ज्यादा क्लियर क्लियर हो गया हाँ, सर। अब आराम से आप इसको पोस्ट कर सकते हो।
किसी भी अकाउंट में, पांचों अकाउंट में राइट। से कहीं भी, मतलब चारों अकाउंट में से कहीं भी पोस्ट आराम से कर सकते हो। यस सर। हो गया ये। तो ऐसे कोई भी एंट्री हो, सर कॉम्प्लेक्स एंट्री, उसको आपको ऐसे ही स्प्लिट करना है। आपको पहले समझना पड़ेगा एंट्री किस चीज की है। ये एंट्री बेचने की है। बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो हमने बेचना और प्रॉफिट एक अलग कर दिया, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो मशीनरी में ट्रांसफर है उसको अलग कर दिया। ठीक है। यस सर। अब आप और कोई एंट्री बताइए ऐसी जो कॉम्प्लेक्स हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको स्प्लिट करना है। कोई है भी आपके पास ऐसी एंट्री? मैं वही सोचा था, पर्टिकुलर एक एंट्री। मेन तो यही थी जो आपने अभी बताया ना, ये सबसे मेन मतलब जब से डेप्रिसिएशन करे थे तब से ये वाली एंट्री माइंड में। चलिए मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ। यस। हमने गुड सेल किया 5 लाख का एक पार्टी को। चलिए अमाउंट बदलता हूँ, 40,000 का गुड सेल किया। उस पे आउटपुट आईजीएसटी 18% से मतलब 7,200 लगा। लेकिन पार्टी हमें हाथों हाथ पैसे दे रही है, तो हमने उसको 5% का कैश डिस्काउंट दिया। राइट। राइट। तो 5% का कैश डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा? 4,720 का, 40,720 का 5%। अभी आप ऐसा ले लो। कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं वो बाद में समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे, हमारा मेन फोकस पोस्टिंग है अभी। राइट। राइट। यस सर। सर वो मान लीजिए 2,000 का मैं डिस्काउंट बोल अलाउड है। हाँ बोलिए। हाँ, वो अमाउंट का ही बोल रहा था। हाँ, मान लीजिए डिस्काउंट अलाउड 2,000 है। तो कितना हाँ। हमें कितना, सॉरी यहाँ पे बैंक ले लेता हूँ मैं। ये बैंक ले लिया क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें कितना पैसा मिला गुड्स को सेल करके? 45,200। ठीक है। यस। ये हमारी कॉम्प्लेक्स एंट्री है। अब इसको हमको स्प्लिट करना है। राइट। अच्छा। डिस्काउंट हमने किस पे दिया है? सेल्स पे दिया है। इस पे दिया है डिस्काउंट, 40,000 का 5%। यस। और या फिर उसको ऐसा समझ सकते हो, गुड्स हमने यहाँ बेचा क्या है? गुड्स बेचा है। तो सेल की एंट्री एक अलग कर लो, और आउटपुट आईजीएसटी की एक अलग कर लो। मतलब एक आपकी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स कितना किया हमने? 40,000। ये ले लिया 40,000। डिस्काउंट कितना दिया उस पे? 2,000। तो मतलब हमको चेक कितने का मिला? 38,000 का। और एक और चेक मिला हमको किस चीज का? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट का, मतलब आउटपुट आईजीएसटी का। वो कितना अमाउंट मिला हमें? 7,200। तो यहाँ जो हमें पैसा मिला गुड्स का मिला है सिर्फ, और यहाँ जो पैसा मिला वो आउटपुट आईजीएसटी का मिला है। हमने सेल्स और आउटपुट हाँ, आईजीएसटी को स्प्लिट कर दिया है। समझ गया सर। क्लियर? बस सर इसमें स्प्लिट कौन सा करना है वो थोड़ा। तो वही तो बता रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। आप सुनो अच्छे से। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? गुड्स सेल कर हाँ, रहे हो। पैसा किस चीज का मिल रहा है आपको? गुड्स का मिल रहा है। हाँ, मिलता है हाँ। और साथ में आपको आईजीएसटी का भी पैसा मिल रहा है। हाँ। तो इन दोनों को अलग अलग कर दो। ये मैंने यहाँ गुड्स वाला ले लिया, और यहाँ आईजीएसटी वाला ले लिया। समझ गया सर। समझ गए? हाँ सर। अब हो जाएगा। यस सर। बस। अब बोलिए, आपको स्टैटिस्टिक्स में क्या इश्यू आ रहा था?